नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। नमस्कार दोस्तों, आपने ये गाना तो बहुत बार सुना होगा और आसमान का नीला रंग देखा भी होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर आसमान का रंग नीला ही क्यों है, कोई और रंग क्यों नहीं? तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं और इस नीले रंग के रहस्य को सुलझाते हैं। तो दोस्तों, ये सारा खेल सूरज की रोशनी का है, जिसमें 7 रंग छुपे होते हैं। अगर हम रोशनी को कांच के एक प्रिज्म में से गुजारें तो आप इन 7 रंगों को एक इंद्रधनुष के रूप में देख सकते हैं। लेकिन इन 7 रंगों की खासियत ये है कि इन सभी रंगों की वेवलेंथ अलग अलग होती है। लाल रंग की वेवलेंथ सबसे लंबी और नीले रंग की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, और इसी तरह सभी रंगों की वेवलेंथ अलग अलग होती है। सूरज की रोशनी हम तक पहुंचने से पहले हमारे एटमॉस्फेयर से गुजरती है। हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरह की गैसेस के मॉलिक्यूल शामिल हैं, जिसमें मुख्य है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब रोशनी एटमॉस्फेयर से गुजरते हुए इन गैसेस के मॉलिक्यूल से टकराती है तो हर तरफ बिखरती है, जिसे डिफ्यूजन कहते हैं। और जिस रंग की वेवलेंथ सबसे छोटी होगी वो रोशनी सबसे ज़्यादा बिखरेगी। इसीलिए नीले रंग की वेवलेंथ छोटी होने के कारण ये सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में बिखर जाती है, जिसके कारण हमारा आसमान नीला दिखाई देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सूरज डूबता है तब हमें आसमान लाल या नारंगी क्यों दिखाई देता है? उसका कारण ये है कि जब सूरज डूबने वाला होता है तो उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने से पहले ज़्यादा देर तक एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से कम वेवलेंथ वाले रंग पहले ही बिखर जाते हैं और हम तक सिर्फ लाल या पीले रंग की रोशनी ही पहुंच पाती है, क्योंकि इन रंगों की वेवलेंथ लंबी होती है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि नीला आसमान और शाम का नारंगी आसमान सब एटमॉस्फेयर और रोशनी की वजह से ही होता है। दोस्तों, एटमॉस्फेयर की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये चंद्रमा की तस्वीर है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है और ना ही आसमान में कोई रंग। और ये तस्वीर है मंगल ग्रह की। यहाँ पर भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, हवा में बस जहरीली गैसें हैं। अब आप इन तीनों ग्रहों में फर्क देख सकते हैं। यहाँ पे फर्क क्या है? बस एटमॉस्फेयर का, जिससे हमें सांस लेने के लिए हवा मिलती है। चंद्र ग्रह पर किसी भी तरह का जीवन संभव नहीं है। यहाँ पर ना तो एटमॉस्फेयर है और ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। इसी तरह मंगल ग्रह पर भी एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है, बस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मौजूद है। सिर्फ पृथ्वी पर ही हमें एटमॉस्फेयर और सांस लेने के लिए हवा मिलती है।